200 लड़ाकू विमानों से 500 टारगेट पर अटैक यहां पर किया गया है। इजरायल ने यह अटैक यहां पर किया, कई विमानों से यहां पर अटैक किया गया। आप देखिए वॉर ब्रेकिंग के जरिए बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अभी भी ये हमले रुके नहीं है, लगातार कई हमले अब भी किए जा रहे हैं। 200 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल, 500 टारगेट यहां पर किए और 500 टारगेट पर यह अटैक यहां पर किया है इजरायल ने। इजरायल अब भी देखिए थमा नहीं है और जैसा लगातार यही संकेत यहां पर मिलते जा रहे हैं। अब कोशिश यही है कि कौन पहले थमेगा, इसका टेस्ट यहां पर चल रहा है। और जैसा शैलेंद्र सिंह जी इससे पहले कह भी रहे थे, यहां पर इसी का टेस्ट यहां पर चल रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ईरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको देखिए बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कई सारे बम एक साथ वहां पर गिरे हैं और यही अटैक है जो इजरायल ने यहां पर किया। 500 टारगेट वहां पर सेट किए गए और उन पर ये धमाका यहां पर किया है इजरायल ने। इस वक्त अब भी इजरायल थमा नहीं है और इसीलिए अब संकेत बहुत ज्यादा है कि आखिर ये हमले और कितने भयानक होंगे, कहां तक ये जाएंगे, कितने लंबे चलेंगे। इससे पहले इजरायल और ईरान पिछले साल जब एक साथ एक दूसरे के आमने सामने आए थे तो 12 दिनों तक ये जंग चली थी। क्या ये आज इस बार 12 दिनों से ज्यादा तक चलेगी या फिर आगे क्या होगा? अमेरिका लगातार जिस तरीके से बैक कर रहा है इजरायल को और इजरायल के हौसले इस वक्त बुलंद है। देखिए इजरायल और ईरान एक दूसरे के कट्टर यहाँ पर हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं और दोनों ही चाहते हैं कि नक्शे से उनका देश मिट जाए। ईरान चाहता है इजरायल का नामो निशान मिट जाए और इजरायल चाहता है ईरान का नामो निशान मिट जाए। और अमेरिका देखिए कहीं ना कहीं उसमें अपना फायदा यहाँ पर देखता हुआ नजर आता है। अमेरिका चाहता है मिडिल ईस्ट पर उसका दबदबा किसी भी कीमत पर बना रहे और इसीलिए उसने इजरायल को अपने कब्जे में यहाँ पर किया हुआ है, अपने पक्ष में यहाँ पर किया हुआ है, उसको तमाम साजो सामान देते हुए, उसका सहयोग करते हुए। पिछले कई सारे युद्धों में हमने देखा भी, गाजा में भी जो यहाँ पर हुआ उसमें भी लगातार बैकिंग कहीं ना कहीं इजरायल को लगातार अमेरिका यहाँ पर दे रहा था और अभी भी वही हालात यहाँ पर देखने को मिले हैं। और इसीलिए इसका जो सबसे बड़ा हित है, जो हितैषी इसमें सबसे बड़ा है, वो अमेरिका है। अमेरिका अपने हिसाब से यहाँ पर काम कर रहा है और देखिए उसके बाद ईरान के क्या हालात इस वक्त बन चुके हैं। तो देखिए पूरी दुनिया का यही सवाल है, सबका सवाल यही है कि आगे क्या होगा। युद्ध पहले दिन ही बहुत खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका है और इस बीच ईरान ने अपने नए टारगेट अब सेट कर लिए हैं। इजराइल में गिरने वाली हर मिसाइल अपने साथ टारगेट का पता लेकर पहुंचती है। ईरान ने हर मिसाइल में मिलिट्री टारगेट फिट किया है और ये वहीं फट रही है जहां ये नेतन्याहू और ट्रंप को सबक सिखाना चाहती है। अब ये साफ है कि ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल की जंग एक तरफा नहीं होने वाली। ईरान की मिसाइलों के टारगेट पर कौन कौन से बेस हैं, ईरान के पहले पलटवार के बाद नेतन्याहू को क्या क्या बचाना है, इसकी लिस्ट इजराइल की सेना ने प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचा दी है। पहला है रमात डेविड एयरबेस, उत्तरी इजराइल में बड़ा सैन्य अड्डा। यहां है F-16 फाइटर जेट। जिम्मेदारी है लेबनान और सीरिया में ऑपरेशन। रमात बेस पर इजराइल के 40 से 50 F-16 तैनात हैं। दूसरा है तेल नौफ एयरबेस, मध्य इजराइल में रेहोवोत के पास में एक बहुत अहम अड्डा, जहां फाइटर जेट भी हैं, ट्रांसपोर्ट विमान, हेलीकॉप्टर और ये ड्रोन बेस भी है। यहां इजराइल ने 40 F-15 रखे हैं और अमेरिका से मिले 20 CH-53 हेलीकॉप्टर भी हैं। इजराइल की एयरफोर्स इस वक्त सुपर एक्टिव है। अमेरिका के कई जहाज भी इजराइल पहुंचे हुए हैं। इजराइल की वायुसेना में एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 16 से 10 जेट होते हैं, लेकिन ऑपरेशन के लिहाज से इनकी तादाद कम ज्यादा होती रहती है। वहीं मिशन के हिसाब से UAV को अलग अलग अड्डों पर तैनात किया जाता है। लेबनान और गाजा में लगातार ऑपरेशन की वजह से इनकी जरूरत लगातार बनी रहती है। अब देखिए कुछ और बेस। पालमशिम एयरबेस, मध्य इजराइल में इस अड्डे को स्पेस पोर्ट भी कहा जाता है। यहां इजराइल की मिसाइल टेस्टिंग साइट भी है। यहां पर इजराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। यहां इजराइल ने सपोर्ट और अटैक रोल के 50 हेलीकॉप्टर तैनात किए हुए हैं। मध्य इजराइल में
हेत्जोर एयरबेस। अशदोद के पास इस अड्डे में कोई फाइटर स्क्वाड्रन तो नहीं, अब ये इजराइल के घातक ड्रोन स्क्वाड्रन्स का बड़ा अड्डा बन चुका है। यहां पर इजराइल के हेरोन और ऑर्बिटर जैसे ड्रोन तैनात हैं। आपने इजराइल के 4 अड्डे देख लिए, लेकिन ईरान इजराइल के सबसे सीक्रेट मिलिट्री बेस के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान करके बैठा हुआ है। ये वो अड्डा है जिस पर ईरान सबसे ज्यादा मिसाइल बरसा चुका है। नेवातिम पर पहला हमला हुआ 1 और 2 अक्टूबर 2024 की रात, जब ईरान ने ड्रोन और मिसाइल अटैक करके इजराइल से हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लिया। नेवातिम पर दूसरा हमला हुआ जून 2025 में, जब इजराइल पर काउंटर अटैक के दौरान ईरान ने नेवातिम में कई बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेट किया। इन दोनों हमलों ने इजराइल को बता दिया कि उसका सबसे सुरक्षित अड्डा ईरान की जद में है। यही वजह है कि इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा दक्षिण में है। नेतन्याहू ने अपने दक्षिण के सभी मिलिट्री बेस को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। दक्षिण में इजराइल की एयरफोर्स अड्डों की रिपोर्ट भी ईरान के पास मौजूद है और इनमें नेवातिम टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। नेवातिम एयरबेस दक्षिण इजराइल में यह अड्डा नेतन्याहू का सबसे सीक्रेट अड्डा माना जाता है। यहां तैनात है स्टेल्थ फाइटर जेट F-35, यानी इजराइल का सबसे आधुनिक फाइटर। नेवातिम में 48 F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैनात हैं। यह रडार की पकड़ में नहीं आता। ये अमेरिका से मिला इजराइल को अब तक का सबसे घातक फाइटर जेट है। हात्जेरिम एयरबेस दक्षिण इजराइल में बीरशेबा के पास ये है एक बहुत ही अहम अड्डा। हात्जेरिम में 25 F-15 तैनात हैं और इतने ही F-16 भी हैं। इसीलिए नेगेव के रेगिस्तान में ये इजराइल का दूसरा खास अड्डा है। ईरान के टारगेट पर इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें डिमोना प्लांट जैसे परमाणु अड्डे भी हैं। इनमें मिलिट्री बेस भी है और ऐसे टारगेट्स पर ईरान के मिसाइल फिर से लॉन्च होने के लिए तैयार है। अब खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाया जा रहा है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 के आसपास है, वो फिर से इजराइल पर हमले के लिए अब पूरी तरह तैयार कर दी गई है। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ऐसी ही ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल है जो इजराइल के एक-एक इंच को कवर करती है। इससे पहले ईरान अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा चुका है, जहां 10, 20, 100 नहीं, हजारों मिसाइलें हमेशा फायर करने के लिए तैयार की जा चुकी हैं। इन मिसाइलों में ईरान की इमाद मिसाइल है, सेजिल मिसाइल है, खैबर शिकन, हज कासिम जैसी बहुत ही खतरनाक मिसाइल भी शामिल है। ऐसी कई मिसाइल हैं जो ईरान इजराइल पर लगातार फायर कर रहा है। इजराइल का रेमन एयरबेस, दक्षिण में यह अड्डा इजराइल के सपोर्ट ऑपरेशन का बड़ा सेंटर माना जाता है। यहां 40 F-16 तैनात हैं और 20 अपाचे हेलीकॉप्टर भी हैं। ओवदा एयरबेस, दक्षिण में यह अड्डा इजराइल की वायुसेना का ट्रेनिंग सेंटर है। यहां पर दूसरे देशों के साथ युद्धाभ्यास भी किया जाता है। ओवदा बेस पर इजराइल के 10 से 15 F-16 फाइटर जेट तैनात हैं। इसके अलावा भी कुछ अड्डे हैं जहां इजराइल की सेना सक्रिय है, लेकिन बड़ा टारगेट यही मिलिट्री बेस है। यहां इजराइल के टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जेट तैनात हैं।